नीच मनुष्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे आप मुझे सरासर गलत समझ रही हैं। दरअसल आपने ही मुझे। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत। इस लड़के ने अनजाने में मेरी जान बचाई। मैं इस एहसान का बदला दुश्मनी से कैसे चुका सकती हूँ? आज जो कुछ भी हुआ तुम अपने तक ही रखना। अगर बात बाहर आई तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। ए नीच मनुष्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पवित्र लड़की को अपवित्र करने की? ये सच में यहाँ तक मेरे पीछा करते हुए आ गया। यही रुको, बाहर मत आना। मेरी मेहनत बेकार तो नहीं गई। कल रात का अनुभव काफी अच्छा था। सुनो लूसी, हमारे साथ चलो। तुम लोग मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए? तुम लोग घिनौने हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो मुझे पता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उस इंसान से मिलवाओ जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। वो इंसान है कहाँ? बताओ मुझे, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। वो पहले ही जा चुका है। ये सब तुम्हारा किया धरा है। उसने ऐसा दुस्साहस किया, उसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से? मैं उसे मौत से भी बदतर सजा दूंगा। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? तो इसी की वजह से आज तुम यहाँ हो। मैं एक बात तुम्हें साफ साफ कह देना चाहता हूँ, किसी लड़की को परेशान करना नियमों के विरुद्ध होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? मुझे पता चला कि मेरी योजना को बर्बाद करने वाले तुम ही हो। एक मामूली सा इंसान होकर तुम में ऐसा करने की हिम्मत कहाँ से आई? क्या तुम्हें यह अंदाजा भी है तुम्हारे साथ क्या होगा? तो क्या हुआ कि तुम स्वर्ग से हो? स्वर्ग के लोग तो वही मनुष्य है जिन्होंने तपस्या की। मैं मनुष्य लोक में आ रहा हूँ और आज इसकी मौत तय है। तुम्हारा आखिर इरादा क्या है? ये निर्दोष है। इसके साथ कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या मुझे किसी और कारण की जरूरत है? ये हमारे खिलाफ गया, ये मेरे लिए उसे 1000 बार मारने के लिए काफी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम्हें पहले मुझे मारना होगा। भले ही उसने चंद्रहीन का शरीर हासिल कर लिया हो, लेकिन उसके पास अब भी परम हड्डी है। नेकी को बढ़ाने के लिए उसे मरना ही होगा। ठीक है, मैं उसे न मारने का वादा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। देखिए, अगर आप इसके साथ नहीं जाना चाहती तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कहिए, क्या आपको मंजूर है? मुझे आपका उत्तर जानना है। एक अनजान मनुष्य में इतना घमंड, मुझसे मिलना एक सौभाग्य है जो तुम 7 जन्मों में भी नहीं कमा सकते। आज का दिन भूल जाओ, इनके चक्कर में तुम मत पड़ो। स्वर्गलोक वापस चलो। मैं यहाँ पहरा देते देते बिल्कुल थक चुका हूँ। लगता है शक्ति प्रदर्शन का वक्त आ गया है। कहो, इस बारे में तुम्हारा क्या मानना है? मेरा ये हाल करके मुझसे ही पूछ रहे हो? वक्त आ गया है। किस बात का? उन सभी को सबक सिखाने का वक्त। मनुष्य, महान सूर्य स्वर्गलोक के दिव्य सैनिक आए हैं। घुटने टेको और अपनी किस्मत स्वीकार करो। मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। क्या तुम थोड़ा ऊंचा बोल सकते हो? नादान मत बनो, अपनी मदद करो, मेरी जान खतरे में है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? स्वर्ग के अधिकारी यहाँ हैं। मनुष्य, तुम सही से व्यवहार करो। तुमने मेरे सामने उदंडता दिखाने की हिम्मत कैसे की? लगता है तुम्हें मरने का शौक है। राक्षस, राक्षस कहीं के, बेवकूफ मत बनो। वो एक अमर सुनहरा देवता है। चुप हो जाओ, वरना अंजाम और बुरा होगा। चुप रहो, वरना मैं तुम्हें भून दूंगा। ये देखो। अरे मैं तो गई। अरे वो लोग कहाँ गए? क्या क्या तुमने? लानत है इस पर। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे ये सब काम करवा रहा है?
वहाँ बैठे बैठे क्या फुसफुसा रही हो? लगता है सजा काफी नहीं है। नहीं मालिक, मैं आपकी तारीफ कर रही थी। आप तो अमर अजर है, सब पर राज करते हैं। मैं आपके बारे में बुरा कैसे बोल सकती हूँ? ये लीजिए। ये हो ही गया है, इसमें ये भी डालो। ये तो एक श्रेष्ठ आत्मिक जड़ है जो एक स्वर्गीय राजा की कृपा देती है। इसे मसाले के रूप में इस्तेमाल करना स्वर्गीय राजा की बेइज्जती है। लगता है कोई मुसीबत में है। अजीब है, मुझे अच्छे से याद है उनका घर इधर ही था। इतनी बार चक्कर लगाने के बाद भी क्यों नहीं मिल रहा? माँ, आपने तो कहा था पिताजी मर चुके हैं, फिर आप उन्हें क्यों ढूंढ रही हैं? दरअसल तुम्हारे पिता अभी भी जिंदा हो सकते हैं। तो फिर पिताजी आपसे और मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? माँ, क्या वो हम दोनों से प्यार नहीं करते? ऐसा नहीं है बेटा, तुम्हारे पिता बस ठीक हो रहे हैं, इसीलिए वो नहीं चाहते कि तुम्हें ये बात पता चले। सच में ये तो बहुत अच्छा है। पिताजी से मिलना चाहती हूँ। ठीक है, लगता है मुझे उन्हें ढूंढने नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब मैं गंभीर रूप से घायल हूँ। मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे किसी भी हालत में जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा। बेटा, माँ उम्मीद करती है कि तुम अपने पिता के साथ सुरक्षित जीवन बिताओ। मिल गया। अगर इसे यहाँ से जिंदा वापस ले गया तो हमारे सरदार मुझे मुंह मांगी इनाम देंगे। ये शोर कैसा था? दरअसल यहाँ बहुत कीड़े मकोड़े हैं, उन्हीं की मरने की आवाज थी। तुम यहाँ? लेकिन कौन हो तुम? क्या तुम्हें मैं याद नहीं? ये तुम्हारी बेटी है, तुम्हें हमारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। लेकिन कौन हो तुम? बदतमीज! इसका मतलब तुम 10 साल पहले की वही लड़की हो, और ये मेरी बेटी है। पर ये तो मेरी तरह नहीं दिखती, ये मेरी समझ से परे है। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते तो बता दो, पर अपमान मत करो। पिताजी हमसे प्यार नहीं करते। पिताजी बहुत बुरे हैं। रुको, किसने कहा जिम्मेदारी नहीं लूंगा? हाँ, छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है लेने की। तुम्हें तो चोट लगी है। किसने किया ये सब? अपने काम से काम रखो।